हेलो बच्चों, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 6 मैथ हिंदी माध्यम यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। क्लास 6 गणित इकाई 1 यानी अभ्यास 1, जिसका नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। आज हम इसका आज पहला चैप्टर है। क्लास 6 हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये, और पाठ का नाम जो है वो है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। तो हम इसमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर के पूरा पहले बेसिक, उसके बाद चैप्टर वाइज जैसे बुक में दिया हुआ है उसी तरीके से हम पूरे क्लास 6 हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हम करा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसमें इस पाठ का इकाई यानी प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या का कुछ बेसिक नियम है। संख्या किसे कहते हैं, यानी संख्या मिली कहाँ से, बाकी और कितनी भाषाओं में, 1 2 1 2 3, उन्हीं पे आज हम पूरा चर्चा करेंगे। और प्रश्नावली 1 और 1 2 आज इसको हम इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला है जैसे किसी मतलब कितनी संख्याओं मतलब कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। पहला गणित में पहला अगर कोई पूछे संख्या किसे कहते हैं तो सब जानते हैं। अगर किसी से कोई चीज पूछना हुआ, कितने संतरे हैं, कितने सेब हैं, तो मतलब जहां हम काउंट करते हैं कितनी किताब है, कितनी पेने हैं, किताबें हैं कितनी, तो वहां पे कितनी जो आता है मतलब कितनी वस्तुएं हैं। वस्तुएं में कोई भी चीज हो सकती है, कापी किताब पेन साइकिल पेंसिल कुछ भी हो सकता। तो उसी उसी को जो हम काउंट करते हैं, उसी को जो हम गिनते हैं, वो जो कहते हैं कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए पहला पॉइंट क्या हुआ, क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या हुआ, क्लियर। जैसे मान लेते हैं कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोलते हैं उसे संख्या कहते हैं, तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, संख्याओं का जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। चलिए ठीक है, संख्या। अब संख्यांक किसे कहते हैं, मतलब संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। अब संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। प्रयुक्त अंक का मतलब यही है, जैसे संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन संख्याओं की सहायता से मतलब इन संख्याओं की ही सहायता से विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है। विभिन्न संख्याओं को निरूपित का मतलब यही 0 से लेकर के 9 तक यही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, आगे पीछे आएंगी। जितनी भी बड़ी संख्याएं बनती हैं केवल इन्हीं 9 संख्या मतलब 0 को लेकर के 10 संख्या, इन्हीं 0 से लेकर 9 तक की ही संख्याओं का प्रयोग करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं को बनाया जाता है, निरूपित किया जाता है। संख्याओं को देवनागरी, रोमन, अरबी, अंतरराष्ट्रीय विभिन्न लिपियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये क्या है, मतलब पॉइंट अगर देखा जाए तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब अगला है संख्याओं को देवनागरी। देवनागरी का मतलब क्या है, रोमन का मतलब क्या है, रोमन का मतलब ये सब अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती है। तो अभी हम जो लिखे हैं अंतरराष्ट्रीय पे चल रहे हैं, मतलब ना तो हम देवनागरी में है, ना तो रोमन में है, ना तो अरबी में है। हम किस में पढ़ रहे हैं, किस भाषा में पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय। क्योंकि देवनागरी को भी हम जानते हैं, रोमन को भी जानते हैं, और अंतरराष्ट्रीय हमारे यहाँ सब ज्यादा अंतरराष्ट्रीय चलती है, अंतरराष्ट्रीय और देवनागरी। रोमन में तो चलती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में चलती है, विभिन्न लिपियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट है स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। अभी स्थानीय मान पद्धति क्या होता है, तो पहले हम इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है, अगली संख्या है 705। मान लीजिए ये संख्या पहली है, दूसरा है 705। अब देखिए संख्या में तो लिखा गया है ये 23, 2 और 3 मिलकर के बना है, यानी ये देखा जाए तो ये 2 और ये 3, दो संख्याएं मिला दी गई तो बन गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 को जोड़ दिए क्या हो गया 23। अब 23, अब इसको अगर अलग अलग देखेंगे तो ये 2 और 3 से मिलकर बना। 705 को देखें 705 शब्दों में ऐसे लिखा जाएगा 705। अब इसको जब अलग अलग लिखेंगे, सबसे पहले इसमें 0, 0 के बाद 5 फिर 7, इन यहाँ पे क्या किए हैं, 7 को पहले लिख दिए, 0 को बीच में कर दिए, 5 को, तो ये क्या हो गया 705। अब इसका मतलब केवल ये नहीं कि यही 2 से, इसका मतलब यह है कि इन्हीं संख्याओं को आप चाहे जैसे एक को आगे एक को पीछे, 2 को 3 4 5, चाहे जितनी बड़ी संख्या करेंगे उस संख्या का मान बढ़ता जाएगा, और इसी से बड़ी संख्या बनाया जाता है। और इन्हीं संख्याओं 0 से लेकर 9 तक
जो संख्या है, इन्हीं संख्याओं से छोटी संख्या भी बनाई जाती है और बड़ी से बड़ी भी संख्या बनाई जाती है। आगे हम अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे का